रेंटल वीडियो बिजनेस का एक वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। इस वीडियो में हम पहले से क्या होता है, रेंटल बिजनेस में क्या होता है, अभी एक नया कंपनी क्रिएट कर रहा हूं मैं। इस रेंटल बिजनेस में क्या होता है, पार्टी को मटेरियल देते हैं, बाद में पार्टी से मटेरियल हम वापस लेते हैं। अगर कुछ बीच पे डैमेज हो गया, अगर मटेरियल गम गया तो पार्टी से हम पैसा लेते हैं उसके बारे में। तो जीएसटी तो मैं डिसेबल किया। अब उसके बारे में पार्टी से मटेरियल लेते हैं। जो मटेरियल हम हर दिन भाड़ा का हिसाब से जो देते हैं ना, उसका हिसाब लगा के हमारा लेक्चर भी मेंटेन होना है, एट द सेम टाइम इन्वेंटरी भी मेंटेन होना है। ये बिजी में हम आसानी से कर सकते हैं। जो कैसे करना है अभी मैं दिखा रहा हूं। और इसमें सेकेंड लैंग्वेज का अडॉप्ट कर चुका है। और पोस्ट डेटेड चेक अगर पार्टी दे दिए तो उसका हिसाब कैसे निकालना है वो भी कॉन्फ़िगरेशन मैंने बता दिया है इसमें। अब इसमें वो कॉन्फ़िगरेशन बाहर रिकॉर्ड, रेसिप्ट का रिकॉर्ड बाहर काटने के लिए मैंने सेल्फ जॉइन यूज कर चुका हूं। अब हमारा कंपनी तो क्रिएट हो गया। नॉर्मली मैं इस कंपनी में मैं डेमो दिखाने के लिए मैं कुछ पासवर्ड तो यूज नहीं कर देता हूं। यहां तो मैं जर्नल एंट्री को इनेबल कर देता हूं, जॉब वर्क इनेबल किया, उसके बाद सेव किया। अकाउंट्स में आता हूं। अकाउंट्स में मेंटेन बैंक इंस्ट्रूमेंट इनेबल किया, पोस्ट डेटेड चेक इनेबल किया। मुझे इतना तो कर दिया तो बस। इतना करने के बाद अब जाता हूं फीचर्स एंड ऑप्शंस। जनरल में सेकेंड लैंग्वेज इनेबल कर देता हूं। मेरे पास सेकेंड लैंग्वेज ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूं, मैं हिंदी इंस्टॉल कर चुका हूं। मेरा फॉन्ट साइज तो 16 लेता हूं। इस कॉन्फ़िगरेशन को मैंने अभी सेव किया है। सेव करने के बाद अब आता हूं मास्टर्स पे। आइटम मास्टर्स क्रिएट कर देता हूं। बफे प्लेट, ये जो कोई फंक्शन में गया तो आप यूज कर देते हैं, खाना खाते हैं ना, ये प्लेट बफे प्लेट। क्वांटिटी पीसेस समझो कि भी मेरे पास 1500 है। कंट्रोल आल्ट शिफ्ट सी दबा दिया। वो जनरल में जाके मैं फर्स्ट चेंज कैप्शंस एस किया था। अब कॉन्फ़िगरेशन में आता हूं दोबारा दिखाने के लिए। जनरल पे आता हूं, कैन वो चेंज वोचर कैप्शंस टाइप, उसको यस कर दिया। यहां के मटेरियल इश्यू टू पार्टी का यस कर देता हूं। यस करके यहां लिख देता हूं। शॉर्ट नेम अगर मैंने चेंज कर दिया तो आपका अकाउंट लेक्चर में भी चेंज हो जाता है। अब यहां तो डाल चुका है रेंटल गॉन आउट। रेंटल ब्रैकेट में इन, वो जो वापस आते हैं ना, कम बैक। अब उसको भी हटा देता हूं। रिटर्न रिसीव्ड बैक, ये भी मुझे ठीक नहीं लग रहा हूं। फिर भी सिर्फ उसको आउट और इन लिखने का सोच रहा हूं। अब चेंज कर देता हूं रेंटल ब्रैकेट के अंदर डिलीवर्ड। अब यहां चेंज कर देता हूं, ये भी मुझे नहीं, रिकवर तो नहीं है। इन एंड आउट करने का सोच रहा हूं। अब आउट, अब रिकवर्ड नहीं है, ये हमें रिकवरी करने का नहीं है। अब इन, जो मटेरियल वापस आते हैं ना, उसके लिए आउट एंड इन कर दिया, सेव कर दिया। ओके, इतना तो मुझे बस, वो तो मैं चेंज नहीं करता हूं। वो अगर आपको वो चेंज करता हूं, कहां चेंज किया है मैंने, ये मनी लेंडिंग बिजनेस किया था ना, उसके लिए मैंने कॉन्फ़िगरेशन करके रखा था, वहां तो मैंने चेंज कर चुका था। अब यहां के बफे प्लेट स्टील, वो प्लास्टिक में भी होता है बफे प्लेट। ये स्टील का बफे प्लेट बोल के लिख रहा हूं मैंने, टाइप आइटम का मास्टर क्रिएट कर रहा हूं। यहां यूनिट तो पीसेस होगा। अब कंट्रोल आल्ट सी दबा देता हूं। अब 1500 यूनिट्स मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है। यहां तो है सेल्स प्राइस
ब्रैकेट में पीसेस, अभी कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट सी दबा दिया तो चेंज कैप्शन नहीं हो गया। 61 जो है सेल्स प्राइस, उसका तो फॉन्ट भी मैं चेंज कर सकता था। अब यहां लिखता हूं रेंट पर डे, यहां लिखता हूं रेंट पर डे, सेव किया, सेव कर देता हूं। मुझे वहां फॉन्ट चेंज करने का भी, डिस्प्ले फॉन्ट स्क्रीन पर चेंज करने का भी ऑप्शन है, मैंने वो डिसेबल कर चुका हूं, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। हाँ, अब परचेस का कुछ चेंज करने का जरूरत नहीं रहता है, नहीं उसका जरूरत नहीं रहता है। लेकिन मैं यूज नहीं करता हूं उसको। अब इस प्लेट के लिए मैं 5 रुपए हर दिन का भाड़ा तय करता हूं, डिसाइड कर चुका हूं। एक प्लेट अगर बाहर गया तो वो प्लेट वापस आए तो हर दिन प्लेट के लिए 5 रुपया भाड़ा। ओके, ठीक है, वो नीचे का रेंट पर डे मुझे जरूरत नहीं था। अब मैं 61 को जाता हूं, 61 को जाके 62 को आता हूं, 62 आके उसको नो कर देता हूं, नो कर देता हूं। नो करने के बाद वो नॉर्मल पहला जो वो था वही आ गया। सेकेंड लैंग्वेज वैसे ही रहेगा। अभी कैपिटल में है, मैं कैपिटल लेटर में लेता हूं सेकेंड लैंग्वेज बोल के। ACCONDLANGUAGE मैंने लिखा, वो तो स्मॉल लेटर में था, मैंने यहां तो कैपिटल लेटर में लिख दिया। अब सेव कर दिया। अब आके दोबारा देखता हूं, दोबारा देखते ही मेरा चेंज हो गया। अब मैंने यहां तो देख लिया, अब स्क्रीन में देख लिया, सेकेंड लैंग्वेज तो ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूं और एनेबल कर चुका हूं। अब आता है सेकेंड लैंग्वेज में 2-3 बार टाइप करने के बाद भी वो नहीं आता है। अब देखिए कंटिन्यूस आ गया। बफे ये हिंदी में बहुत आसानी से आ जाता है, लेकिन मुझे देखिए दूसरा मेरा भाषा कन्नड़ भाषा में टाइप करना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। बफे स्टील प्लेट, सेव किया। अब ऐसे ही एक 4-5 आइटम क्रिएट कर देता हूं। ये तो चेयर पीसेस में लिया मैं। अभी समझो कि मेरे पास अभी 500 चेयर्स स्टॉक में है, मेरे पास 2000 चेयर्स है कोई फंक्शन को भाड़ा का देने के लिए। अगर ये एक चेयर बाहर गया, मेरा भाड़ा तो 2 रुपया होगा हर दिन, एक चेयर के लिए भाड़ा 2 रुपया होगा। अब सेकेंड लैंग्वेज में मैं टाइप कर देता हूं चेयर, चेयर हो गया, वो चे होना है, CHEAYR, चेयर। मुझे हिंदी तो ठीक से नहीं आता है, CHEE, हाँ सेव किया। अब सेव करते ही अब आता हूं रेंटल आउट। मैंने दूसरा आइटम्स तो क्रिएट कर चुका हूं, लेकिन उसका मैंने यहां नहीं दिखाया है क्योंकि वीडियो सिंपली लेंथी हो जाता है। अब इश्यू टू ये अब क्या कर देता हूं, फीचर्स एंड ऑप्शंस में इन्वेंट्री में आता हूं। इन्वेंट्री में आके चलन को एनेबल कर देता हूं। ये जो सेटिंग्स क्या है वैसे ही रख देता हूं, ठीक है। अब मैंने कुछ कर देता नहीं हूं क्योंकि मुझे चलन रिवर्सल करना है एक बार, सेल्स के लिए नहीं, गलती हो गया है यहां पे। अब मैं यहां से बाहर जाता हूं, ये हमारा सेल नहीं, सेल का नहीं है, मेरा गलती से वहां आ गया। अब मैं ऐड कर देता हूं, ये तो सेल चलन मैं अभी डालता हूं। अकाउंट लेडजर में मुझे एंट्री चाहिए ना, इसके लिए मैं अभी F3 दबा दिया, मेरा नाम ही लिखता हूं और मैं ग्रुप में सन्ड्री डेटा लिखता हूं। एड्रेस तो मेरा घर का एड्रेस लिखता हूं, ये मेरा घर का एक्चुअल नाम है, ये मेरा घर का एड्रेस है।
मेरा एक्सटेंशन का नाम था, अब शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका स्टेट। ये तो पहला हम यही एड्रेस पर रहते थे, अब तो दूसरा एड्रेस है, अब मैं यहां नहीं रहता हूं। अब देखिए मोबाइल नंबर तो 9741864025। ओके, अब कांटेक्ट पर्सन मेरा ही नाम लिखता हूं। ओके ओके, अब हो गया। अब सेकेंड लैंग्वेज में इनेबल कर देता हूं। नेम तो मेरा नाम होगा अशोक प्रभु। हो गया, अब सेव कर देता हूं। ये मेरा घर का एड्रेस, ओल्ड घर का एड्रेस। ये जो मैं रहता था ना, वही एक्सटेंशन का नेम था। ये प्रॉब्लम क्या है, सेकेंड लैंग्वेज में प्रॉब्लम क्या है, अब हम मास्टर वन टेबल पे जाके नेम एसएल का मतलब वो सेकेंड लैंग्वेज होता है, वो सेकेंड लैंग्वेज में मैं बुला दिया तो मेरा एडवांस्ड कॉन्फ़िगरेशन डिजाइन में तब क्वेश्चन मार्क आ जाता है। इसके लिए जो बिजी जो स्टैंडर्ड जो दे चुका है, इनका जो मेथड है, इसी मेथड से मुझे आगे जाना पड़ेगा। वो पूरा एंट्रीज जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो ई इनवॉइस करने के लिए है, तो ऑटोमेटिक आने के लिए ऐसे कर चुका है बिजी में। अब ये पूरा आइटम्स मैंने कंस्ट्रक्शन एंट्री कर चुका हूं। एक फंक्शन के लिए मैं अभी सोचता हूं क्या हुआ। हाँ, उसका डिफॉल्ट क्या है, एक दिन के लिए भाड़ा तो मैंने कर चुका हूं। ओ मैंने वहां एक टेक्स्ट डाला था, लेकिन यहां तो मैंने वो नहीं दिखाया आपको। ये कट एंड एडिट वीडियो है, वो पीस मेरा कट हो चुका है वीडियो पे। यहां तो अभी भी नहीं आ रहा है। हाँ, आ रहा है एक्चुअली आ रहा है। वो क्या है, मैं यहां तो 2 पीस तो लेता हूं। सेल्स प्राइस, उसके बाद करेक्ट स्टॉक। अब आ गया। मास्टर कॉन्फ़िगरेशन में करेंट स्टॉक क्या था वो नहीं दिस रहा था। अब देखिए करेंट स्टॉक भी दिस रहा है, रेंट पर डे भी दिस रहा है। अब बफे प्लेट में आता हूं, यहां लिखता हूं एक फंक्शन के लिए 500 बफे प्लेट बाहर चला गया। अब चेयर 2 रुपया पर डे होगा, या तो 1000 चेयर बाहर चला गया। ग्राइंडर बड़ा ग्राइंडर चला गया, 200 रुपया हर दिन का भाड़ा। एलपीजी स्टोव बड़ा हो गया, बाहर चला गया 125 रुपया भाड़ा। समझो कि वो एक्चुअली फिगर नहीं, लेकिन आप समझो कि वही फिगर है। स्पून्स मीडियम साइज 100 गया है, 100 नहीं, एक 40 स्पून्स गया है। स्टील टेबल डिनर सेट के लिए वो तो आप कोई नाम ही दे दो, कोई बात नहीं। टी कप्स अब जा चुका है हमारे पास 5 रुपया हर दिन का भाड़ा। पर में थर्मस फ्लास्क बाहर जा चुका है, 15 रुपया भाड़ा। एक फ्लास्क के लिए 15 रुपया भाड़ा। इतना तो हो गया। अब यहां पे आता हूं, मटेरियल इश्यू टू पार्टी। अब इतना तो हो गया। अब मैं सोचता हूं 3 ऑप्शनल फील्ड्स देना है। वो कॉन्टैक्ट पर्सन, बाद में कॉन्टैक्ट पर्सन का मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर, पार्टी जो मटेरियल हमसे लेके जाता है उस पार्टी का ट्रैकिंग के लिए कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर,
बाद में कौन सा व्हीकल में जो मटेरियल जा चुका है वो व्हीकल का नंबर, हमारा व्हीकल भी हो सकता है या पार्टी का व्हीकल भी हो सकता है, इसके लिए ऐसे कर चुका हूं मैं। वो कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट ट्रांसपोर्ट डिटेल्स को डिसेबल कर दिया मैंने। अब क्या कर देता हूं, ये एंट्री करने के बाद अब ऑप्शनल फील्ड्स में ये सब एंट्री कर देता हूं। सो कॉन्टैक्ट पर्सन नेचुरली नाम तो मेरा नाम ही डालता हूं, बाद में मेरा मोबाइल नंबर ही डाल देता हूं 9741864025। अगर कोई मुझसे बात करना है तो मैं बात करने के लिए नहीं मिलता हूं, इस नंबर पर व्हाट्सएप तो कर सकते हो। अगर मैं फ्री है तो अटेंड कर देता हूं, नहीं तो नहीं कर देता हूं। अब यहां भी सेम कर दिया मैंने। अब फोर्थ वन ऐड कर रहा हूं। नंबर ऑफ डेज, कितना दिन के लिए आपको मटेरियल चाहिए, नंबर ऑफ डेज न्यूमेरिक हो गया। अब क्लोज कर देता हूं। अब क्लोज करने के बाद अब आ गया, ये तो हो गया 6965। अब यहां सब सेकेंड लैंग्वेज लेता हूं। जो कंपनी कॉन्फ़िगरेशन है ये सब सेकेंड लैंग्वेज डिफॉल्ट था, इसको लिया। एक बार मैंने सोचा था इसी की सेकेंड लैंग्वेज यहां से लेंगे बोल के, लेकिन ये देखने के लिए ये तो इतना अच्छा नहीं है। यहां तो सेकेंड लैंग्वेज इनेबल होके आ गया, ठीक है। अब मैं क्या कर देता हूं, सो नंबर ऑफ डेज एक दिन के लिए ले चुका हूं, ओके सेव। अब स्कूल क्वेरी में आता हूं, कंट्रोल शिफ्ट F2 दबा देता हूं। दबा के मेरा ये रेगुलर फेवरेट शॉर्टकट है, मैं हर कभी काम किया तो यही क्वेरी से ही काम करता हूं। अब फर्स्ट से क्वेरी लिखता हूं, 1 सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वोचर अदर इन्फो, वो टेबल का नाम ही वोचर अदर इन्फो एज V2 अदर इन्फो सेव कर देता हूं। अब मुझे ऑप्शनल फील्ड्स में वो कौन सा भी ऑप्शनल फील्ड हो सकता है, अगर वो परचेस, सेल्स रिटर्न, परचेस रिटर्न या आपका रिसिप्ट पे पेमेंट, कुछ भी रहने दीजिए, वो ऑप्शनल फील्ड्स का डिटेल्स यहीं आके बैठता है। tran2.date कॉमा, अब इसको काटता हूं क्योंकि मुझे कुछ डिटेल्स tran2 टेबल का देखना है अभी। tran2.date v2.ofn, v2 का मतलब वोचर अदर इन्फो टेबल का नाम। अब लास्ट में मैं दिखा देता हूं, मैं अभी दो टेबल को मिला रहा हूं, v2.of3, v2 टेबल का ऑप्शनल फील्ड का नंबर of4 फ्रॉम वोचर अदर इन्फो एज v2। उसके बाद मैं एक इनर ज्वाइन कर देता हूं v2। अब राइट ज्वाइन इनर की सोचा था मैंने, लेकिन कोई बात नहीं, अभी मुझे मेरा सेटिस्फाइड कंडीशन मिल गया तो बस राइट ज्वाइन tran2 ऑन tran2 डॉट दो ही टेबल का कॉमन फील्ड क्या है, वोचर अदर इन्फो का कंट्रोल शिफ्ट आल्ट आई दबाया। अब इन दोनों टेबल का वोचर कोड रहेगा शायद, वोचर कोड, यस वोचर कोड, tran2 डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू, डाटा मिलने के लिए क्या करना है, कोई दो टेबल का कॉमन फील्ड्स तो मिलाना है। अगर कॉमन फील्ड से मिला दिया एक एक बार क्या हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा एंट्री आ जाता है, तब हमें फिल्टर कंडीशन यूज करके मुझे कितना डाटा चाहिए उतना ही बुलवाना पड़ेगा।
वोचर टाइप इज इक्वल टू 5 एंड tran2 डॉट रेक्ट टाइप इज इक्वल टू 2। अब सेव कर देता हूं, सेव हो गया। अब रन कर देता हूं, देखिए कुछ भी नहीं आया। ये वोचर टाइप इज इक्वल टू 4 करके देखा, 4 भी नहीं आएगा, जॉब वर्कर नहीं आया। अब 11 ही करना पड़ेगा। वोचर टाइप इज इक्वल टू 11 कर रहा हूं, 11 करते ही मुझे बाहर आ गया। देखिए हमारा पास कितना आइटम था, उतना आइटम के लिए सारा आइटम का OF1 एक ही दिन है। जो व्हीकल बाहर जा चुका हूं उसका डिटेल्स अभी आ चुका है। अब इसमें मुझे क्या चाहिए, वैल ऑफ OF4। वैल ऑफ का मतलब क्या है, वो जो डिफॉल्ट आप ऑप्शनल फील्ड्स में कुछ भी नंबर एंट्री करो वो नंबर टेक्स्ट बन के ही बन जाता है। वो टेक्स्ट के लिए मैंने वैल ऑफ ऐड कर दिया, टाइम डेट को ऐड कर दिया। अगर वो 2 दिन है तो वैल ऑटोमेटिकली वो वैल्यू नंबर में कन्वर्ट होके तो जो डेट है उसको डेट ऐड होके आ गया। एक्चुअली इसके सर्वर डाटाबेस आपने यूज किया तो डेट ऐड फंक्शन तो मैंने यूज करना था। यहां तो मैंने डेट ऐड फंक्शन तो बैक एंड तो मेरा एक्सेस है, इसके लिए मैंने डेट ऐड फंक्शन तो यूज नहीं किया। अब वेयर को नीचे लाइन में डालता हूं, वेयर tran2 डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू @वोचर कोड, कोड इज इक्वल टू @वोचर कोड, @वोचर कोड। अब क्वेरी टाइप में डायरेक्ट एसक्यूएल से ये नहीं चलने वाला है। अब मुझे आइटम टाइप, अब यहां क्वेरी टाइप तो चेंज करना पड़ेगा, आइटम डिटेल्स में बना चेंज करना पड़ेगा। अब सेव किया, सेव करने के बाद अब मुझे जाना पड़ेगा डिलीवरी चलन के डिजाइन पर। इस पर डिलीवरी चलन मैंने लैंडस्केप मोड में लेता हूं। लैंडस्केप मोड में बिजी 21 में आपको विथ अनकंप्रेस्ड कैरेक्टर्स यूज करना है, तो 147 कैरेक्टर्स तो यूज होके आता है। 147 का हाफ का मतलब 73.5। अब देखिए हेडर मैंने 73 कैरेक्टर्स तो अनकंप्रेस्ड नेचुरल कैरेक्टर्स, कंप्रेस्ड का मतलब CPA12 एंड कंडेंस्ड का मतलब CPA17। मैं 2 कैरेक्टर्स बीच में छोड़ दिया क्योंकि अगर आपको बाजू बाजू में प्रिंट काटने का है तो आपको 2 कैरेक्टर का मैंने छोड़ दिया है। अब देखिए डाटा फॉन्ट को मैंने फॉन्ट 18 यूज कर रहा हूं। फॉन्ट 18 के लिए एक फॉर्मूला है। फॉन्ट 18 क्या है, फॉन्ट 18 इज नथिंग बट 180% ऑफ CPA12। CPA12 क्या है, नेचुरल कैरेक्टर्स का 1.2%, 120% ऑफ नेचुरल कैरेक्टर्स। कंप्रेस बन जाता है, वो कंप्रेस्ड हो जाता है। अभी मैं क्या कर देता हूं, 71 इंटू 1.2 डिवाइडेड बाई 1.8 कर देता हूं, तभी मुझे मिल जाता है 47। बस उतना ही। अनकंप्रेस्ड नेचुरल 71 कैरेक्टर्स को मल्टीप्लाइड बाई 1.2, 120% बढ़ा रहा हूं। उसके बाद फॉन्ट 18 को पक्का डिसाइड करने के लिए डिवाइडेड बाई 1.8। अगर मैं फॉन्ट 15 यूज कर देता हूं तभी 47 इंटू 1.2 डिवाइडेड बाई 1.5 लेना पड़ेगा। बस इसको, ये फॉर्मूला है इसका। मैं अनकंप्रेस्ड कैरेक्टर्स को यूज कर रहा हूं, इसके लिए ऐसा हो जाता है। अब पार्टी का कंपनी का एड्रेस 12 मैंने यूज किया। बॉक्स लाइन हॉरिजॉन्टल कमा ऑटोमेटिक तो कर सकता हूं मैं, फिर भी मैंने 71 पॉइंट, ओहो यहां देखिए 71 ही ले रहा हूं मैं। 71 करेक्ट है क्योंकि 73 खड़ता है, 73 खड़ गया तो मुझे गैप में एडजस्ट करना पड़ता है। अब देखिए मैंने ये पूरा का पूरा फॉन्ट बना दिया क्योंकि मैंने डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट आपको सिखाने में बैठ दिया तो मेरा बहुत टाइम लेता है। अब आता है बारी आता है हेडर का। अब हेडर में मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरा जो है फर्स्ट लैंग्वेज जो है #SL, सेकेंड लैंग्वेज लाइब्रेरी में ये सब एंट्री रहना है। #SL बोल के बुला दिया तो ये ऑटोमेटिकली सेकेंड लैंग्वेज में आ जाता है। अब
नंबर ऑफ डेज देखिए वहां दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, नंबर ऑफ डेज बोल के है, सेकेंड लैंग्वेज में कन्वर्ट आता है। अब वहां नंबर ऑफ डेज बोल के सेव करता हूं। अब जाके प्रिंट प्रीव्यू में देखता हूं, देखिए ऑटोमेटिकली सेकेंड लैंग्वेज में चेंज हो गया मेरा एड्रेस गेटर सब। सेकेंड लैंग्वेज जो था वहां से उठा लिया, #SL। अब पार्ट का नाम भी #SL डाल रहा हूं, तो बिकॉज आई वांट दैट रिजल्ट टू बी प्रिंटेड इन सेकेंड लैंग्वेज। सो नाउ आफ्टर दैट, सो एट द हेडर everything I am going to convert it into second language, #SL. After that you just write #SL, #SL. तो क्वांटिटी का स्पेस जो रहता है वहां तो #SL डाल के #SL बस। अब ये जो कैरेक्टर जो है #SL डालने के टाइम में अगर ये प्रिंट प्रीव्यू में नहीं आया तो I have to create, already there is a second language library, I have to enter corresponding those texts in second language. अब देखिए यहां तो रेंट पर डे नहीं आ रहा है। अब मैं क्या कर देता हूं, अब मिसलेनियस में सेकेंड लैंग्वेज लाइब्रेरी में I am going to create this quantity, but here I am not getting that quantity. In front of quantity there is a dot. Okay, now I have to, all the way what I have to do is just I am removing that dot and saving that result. So now that dot gets converted. Okay, after testing that, now again I will go back. Now I will add a rent per day. This is a word by name rent per day at header. For that rent per day, I want to convert that into second language. To convert that into second language, I have to enter here because that is already, it is not there in the second language library. Second language library comes in that DB file. जो हम लोग .bds, what we are seeing at the back end as .bds, there it is written. This accesses it through their coding, but we are not allowed to access the company details. That's what getting at that first DB table. That's at .bds table. db.bds table बोल के back end में जो whatever you see at the back end, that db.bds table is having that. See, whatever it is here, rent per, I am copying the same at the second line, क्योंकि मुझे रेंट पर डे वहां तो that I have to enter rent per day at the second line. So whatever the particulars is there on the screen, that I am removing that particulars. So blank space second language means that's a meaningless word. So naturally you will have that second language blank space only. अब यहां तो मुझे लिखना पड़ेगा रेंट पर है, इसको डिलीट करके रेंट पर डे कर रहा हूं. So amount is there, it will come in front of in terms of rs.ps, and that I have not entered it, entered in Hindi. Now let us see, check the preview. And in the preview I want that header characters to be converted into second language. My second language here in this case is Hindi. अब देखिए, you can see here except rs.ps and the serial number, everything has got converted to Hindi. Now I am going for page setting. I am wearing the page setting. Now I will make it 15 and bottom body I will make it to 36. I am watching preview. Yes, everything has converted now.
Grand total, I can bring that grand total even under second language, but that is not necessary for the timing for me. अब देखिए इतना तो सारा डिटेल्स तो आ चुका है. Now I have to add this 14 and 35. So what is coming over there? So now I'm going back to check the print preview. Anyway, I'm going back now, right now. Second language library is there. Now what I want to add is description of goods. I am copying this description of goods from second language library. There I have mentioned as particulars. I will replace that particulars by description of goods so that everything gets converted to second language. अगर ये दो मैच होना है, यहाँ का जो है सेम वहां भी मैच होना है, तो वो कन्वर्ट होके गुड्स में बदल के आ जाता है. अब मैं उसे ये चेकिंग इट एट आउट. देखिए अब क्या हो गया, एक लाइन तो गायब हो गया. Now I will go back to page setting. It's at features and options. So instead of 16 font size, I will make that 15. Font size I am making now to 15. रेंटल अभी मैं बार चेक कर रहा हूं. चेक करते ही अभी क्या हो जाता है, प्रिंट प्रीव्यू में आके डिलीवर नोट में देखता हूं. डिलीवर में नोट में मैं देखता हूं जब मेरा एक लाइन का फर्क आ जाता है. अब मैं दोबारा 16 कर देता हूं, बॉडी में एक स्पेस लेस कर देता हूं. हाँ, प्रॉब्लम क्या है, यहां पे एक लाइन तो अब जनरल में आ गया. जनरल में आके मेरा दोबारा 16 कर देता हूं कैरेक्टर साइज. 16 करते ही अभी आता हूं ओके. यहाँ गलती क्या है, हेडर में मेरा एक एक्स्ट्रा लाइन दे चुका हूं. मैंने वो लाइन को निकालना नहीं है, फिर भी वो गलती अभी डिजाइन में मैंने जब किया था और तभी मिस्टेक कर चुका हूं. लेकिन अभी वो अब कंटिन्यू कर देता हूं. अब दोबारा यहां आता हूं. यहां आते ही अब क्वेरी में जाता हूं. क्वेरी में जाके ओ क्रैश हो गया, क्लोज कर देता हूं. अब डिस्प्ले में आता हूं, कंट्रोल शिफ्ट में दोबारा ओ ये कंप्लीटली क्रैश हो गया. ये क्यों क्या क्रैश होता है मुझे तो पता नहीं है. अब दोबारा ओपन कर देता हूं कंपनी. दोबारा ओपन करते ही वही आ जाता हूं, क्वेरी पे ओपन हो रहा है. अब हो गया. अब डिस्प्ले में आता हूं, क्वेरी पे आता हूं, वो देख लिया मैंने. ओके, ये तो डेट का है. अब मुझे यहाँ तो बॉडी में लेके जाने की जरूरत नहीं रहता है, क्योंकि कोई थोड़ा अल्टर करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ओचर कोड कोड इज एनफ. उसके बाद तो हर आइटम के साथ वो आने का जरूरत नहीं रहता है. अब आई डोंट वांट दैट आइटम डिटेल्स. इंस्टेड
अब मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं क्वेरी, tran2 डॉट डेट कॉमा v2 डॉट OF4 फ्रॉम फ्रॉम कैपिटल ए लिखा तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता है, फ्रॉम वोचर अदर इन्फो एज v2 लेफ्ट जॉइन tran2 ऑन, ये राइट जॉइन, लेफ्ट जॉइन, इनर जॉइन, लेफ्ट आउटर जॉइन, फुल जॉइन, सेल्फ जॉइन, ये क्या है? मेरा रिक्वायरमेंट देखता हूं, देख के मुझे एक यूनिक रिजल्ट मिलना है, वो यूनिक रिजल्ट मिलने तरफ मैं छोड़ता नहीं हूं। tran2 डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू v2 डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू v2 डॉट वोचर कोड। ये रिजल्ट पक्का मुझे मिलने तरफ मैं छोड़ता नहीं हूं, और दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइप ऑफ रिजल्ट आई वांट। अब आई डोंट वांट दैट item details टू tran2 डॉट डेट के बाद कॉमा डालना था मैंने, यहां क्या कर चुका हूं मैं, tran2 डॉट वहां तो कॉमा डालना था, तो इन्हें गड़बड़ी मैंने नहीं देखा है। तो फर्स्ट सेकेंड लाइन tran2 डॉट डेट डॉट v2 डॉट OF1 हो चुका है, वही गलती हो चुका है। सो now I am not able to realize that because I cannot save that query. It was actually 11 only, but mistake was there at the second line, so I am making it to 11. Now again it gives an error message because that is not an invalid. देखिए अब मैंने समझ लिया, so that's a valid answer now. So valid criteria condition, so that has to be OF4. अब मैं क्या कर देता हूं, वैल ऑफ tran2 डॉट डेट डिस्टिंक्ट tran2 डॉट डेट, नहीं ये भी गलत होता है क्योंकि आई कैनॉट टेक ए कॉमा देयर, कॉमा वैल ऑफ, अभी भी गलत आता है। अब क्या होता है, तो ठीक दिखाता है, डिस्टिंक्ट का मतलब एक ही बार आने के लिए मैंने बुलाया है। अब मुझे वैल का मतलब वैल्यू ऑफ v2 डॉट OF4, अब मैं उसको प्लस कर देता हूं। इतना से बाहर तो प्रिंट के लिए नहीं जाता है, इसको बेचना पड़ेगा। तो लास्ट लाइन आई विल पुट माई माउस पॉइंटर एट अ T2 एंड प्रेस एंटर। नाउ एंड ऐड कर दिया। अब tran2 डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू @ वोचर कोड, क्योंकि इस वोचर का ही मुझे प्रिंट को जाना है, और क्वेरी टाइप आई हैव टू चेंज इट टू वोचर हेडर इन्वेंट्री। मुझे वहां जाना है ना, हेडर पे जाना है, इसलिए आई हैव टू टेक दैट क्वेरी टाइप एज वोचर हेडर इन्वेंट्री। अब यहां से लेके जाता हूं, आगे बढ़ता हूं, बढ़ते बढ़ते ही जाता हूं, वहां लिखता हूं क्वेरी का नेम होगा 1, उसके बाद 16 कैरेक्टर्स मैंने दे चुका हूं। अब मॉडिफाई में जाता हूं, मॉडिफाई मोड में जाके डेट को देखता हूं, OB that I can convert that into second language, but that is not necessary for me to convert into second language. वो फर्स्ट लैंग्वेज में मुझे मैं वही से ही छोड़ देता हूं। अब इसके बाद आता हूं अभी आता हूं रिसिप्ट। एक रिसिप्ट डालता हूं मैंने, दैट रिसिप्ट विल बी ए पोस्ट डेटेड रिसिप्ट, दैट रिसिप्ट विल बी ए पोस्ट डेटेड रिसिप्ट। That receipt will be a post dated receipt.
तो अब जर्नल एंट्री के लिए मैंने सब कुछ रेडी कर रहा हूं। इसके बारे में मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता हूं, आप सब लोगों को पता है। सिर्फ कोडिंग के बारे में एक बता दिया तो बस था, लेकिन ये भी मैं बता रहा हूं। अब हो गया। अब जो इनवॉइस का क्या अमाउंट है, वो नंबर ऑफ ऑप्शन फील्ड्स यहां तो मैं दो सोच रहा हूं। एक तो होगा इनवॉइस नंबर, बिल नंबर, वो तो टेक्स्ट में रहेगा। उसके बाद कॉन्टैक्ट पर्सन, कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर। ठीक है, अब तो हो गया। अब होने के बाद अब तीसरा तो लेके आ रहा हूं, पार्टी, कॉन्टैक्ट पार्टी। ये पार्टी कौन है, पार्टी का नाम। तीसरा तो पार्टी का मोबाइल नंबर, पार्टी का मोबाइल नंबर। बस अभी सेव करता हूं। अब क्या होता है, सेव होते ही ये अमाउंट देखने के लिए अभी आया, मैं दोबारा बैक आ जाता हूं, जर्नल एंट्री पे आता हूं। जर्नल एंट्री में बिल नंबर तो वो जो वहां देखा था वो इसी को देखा। पार्टी नेम तो अशोक प्रभु होगा, मोबाइल नंबर 9741864025 होगा। अब सेव कर देता हूं। डेबिट किसके लिए, अशोक प्रभु के लिए डेबिट करना है मुझे, क्योंकि अकाउंट लेडजर मुझे मेंटेन करना है। अब 7215 इंस्ट्रूमेंट टाइप चेक लेता हूं, इसमें CHQ। अकाउंट्स में मैंने पोस्ट डेटेड चेक तो ले चुका हूं। ऐड कर देता हूं। इनवॉइस नंबर तो होगा 1, पार्टी मेरा नाम, इसके बाद मोबाइल नंबर, मेरा मोबाइल नंबर ऐड कर देता हूं। अब डेबिट मेरा नाम भी डेबिट करना पड़ेगा, 7250। अब मैं F3 दबा देता हूं। ये किसके हिसाब में जाना है, रेंटल चार्जेस। ये सब रेंटल चार्जेस के लिए अकाउंट क्रिएट करके, ग्रुप क्रिएट करके वहां डाल दिया। अब रेंटल चार्जेस में ये तो चला गया। अब मैं लेडजर ओपन करके देखता हूं। लेडजर में देखिए मेरा बैलेंस अगर प्रिंट कर दिया तो 7250 डेबिटर बैलेंस हो गया। अब एक रिसिप्ट डाल देता हूं। ये पोस्ट डेटेड चेक के लिए लेता हूं। अब पोस्ट डेटेड चेक का डेट तो लेता हूं 5 तारीख के लिए। अब क्रेडिट तो देना पड़ेगा मेरा नाम को ही, मेरा नाम को ही देना पड़ेगा। ये दे चुका है 5 तारीख के लिए चेक, लेकिन आज का तारीख में उसका बैलेंस तो रहता ही, तो स्टॉक अपडेशन मेथड तो होता नहीं है। अब इसका रिजल्ट के लिए मैंने क्या करना है, दोबारा एसक्यूएल क्वेरी लिखना पड़ेगा। कुछ नाम तो लिखता हूं वहां पे शॉर्ट नरेशन पे। आपको जो लिखना है वो लिखो। अब एक F3 दबा देता हूं, बैंक अकाउंट क्रिएट कर देता हूं। आप आपका बैंक अकाउंट क्रिएट कर लो। सेव कर लो। सेव करने के बाद हो गया। अभी एक्चुअली ये क्या है, ये तो रेगुलराइज करना पड़ेगा पोस्ट डेटेड चेक को। ये पोस्ट डेटेड चेक को भी मैंने रेगुलराइज नहीं किया है। अब इतना होने के बाद अब हमने दोबारा मुझे अभी मैंने आई हैव टू राइट वन मोर क्वेरी राइट नाउ हियर। दैट क्वेरी नंबर विल बी, नेम विल बी 2। अब सेलेक्ट,
up star from Tran2 where Tran2.voucher type is equal to 14. This is what I am writing for viewing the query. For viewing the query, to view the query, this is what the result I got. देखिए शॉर्ट नरेशन कैश फ्लो ये सब हो गया. अब now I am adding one more query 001 query by name 001 select, क्योंकि वहां रो फर्स्ट रो सेकेंड रो बोल के है. अब मैं क्या कर देता हूं, सेल्फ जॉइन यूज कर देता हूं. t2.c2 कमा t2.shortener कमा t3.value1 कमा t3.mastercode1 कॉमा नहीं है, बस उतना ही. वहां को क्लोज, मेरा सर्च कंडीशन क्लोज हो गया. फ्रॉम tran2 st2 कमा tran2 st3 where t2.vouchertype is equal to 14 and t3 का भी 14, बट रो अलग अलग हो जाता है ना इसके लिए. सो बट आई एम हैविंग डिफरेंट रोज, सो फॉर दैट रीजन t2.sr number is equal to 1 and t3.sr number is equal to 2. अब डायरेक्ट क्वेरी में देखता हूं. देखिए I got all these answers in a single row, a single click. सेल्फ ज्वाइन होने के नाते सारे को सारा डिटेल्स मुझे यहाँ तो आ गया. सो आई गॉट द रिजल्ट ऑफ द क्वेरी tran3.mastercode1 as a 4-digit integer. To convert that integer, I have to fetch the value from master1 table. That's what I am writing the subquery currently. That's what you are seeing it on the screen. Select name from master1 where code is equal to t3.mastercode1. That's what I have written. See, now I got that answer as Union Bank SB account. The value has come to be negative. I am taking that absolute part of that. That's the numerical part of it. So absolute of t3.value1. ये बेस का मतलब absolute of where t2.voucher code is equal to @voucher code. ये मैं डाटा बाहर लेने के लिए इसी वोचर का आइटम प्रिंट करने के लिए मैं लेता हूं. अब आई एम यूजिंग ऑल दिस वैल्यूज एट फूटर. नाउ आई एम गोइंग टू रेंटल आउट. I'm going to rental out. In that out delivery note, I am now using the footer point. Here I am not using any second language. So SQL query text या नेम क्या है 001 होगा. इसके बाद रो और कॉलम नंबर तो अलग अलग होगा. बस रो इज इक्वल टू सेमी कॉलन, रो इज इक्वल टू 1, कॉलम इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 4 शायद नहीं, वो बैंक डिटेल्स, बैंक का नाम होगा. ओके, सेव कर देता हूं. अब प्रिंट प्रीव्यू में देखता हूं. सो आई गॉट नथिंग. So now I have to check what is wrong. 1 2 3 4. Still I got nothing.
tran 2 डॉट मास्टर कोड 1 इज इक्वल टू, अभी क्या कर देता हूँ, एक कंडीशन लिखता हूँ, सेलेक्ट मास्टर कोड 1 फ्रॉम tran 1 वेयर वोचर कोड इज इक्वल टू एट द रेट वोचर कोड। इसी कंडीशन को लिख के देखता हूं। अब ब्रैकेट तो क्लोज करना पड़ेगा, जो ओपन रखा है वो अभी क्लोज कर रहा हूं। ब्रैकेट क्लोज किया, सेव किया। अब प्रिंट प्रीव्यू में देखता हूं, अभी आ गया। अब यहां तो आ गया, राइट समथिंग, दैट वाज द नरेशन दैट आई रोट एट द फर्स्ट लाइन। अब दोबारा देखता हूं, अब सेव किया। सेव करते ही देखिए, मुझे तो अभी ठीक से आ गया यूनियन बैंक अकाउंट, क्योंकि उसको फर्स्ट मास्टर कोड तो नहीं मिला था T2 के लिए। T2 के लिए मैंने मास्टर कोड तो दिखा दिया। मास्टर कोड दिखाने के बाद चेक अमाउंट विल बी, दैट विल बी नंबर हियर, इंस्टेड ऑफ 1 इट विल बी 3। ठीक है, that will be 16.2। तो मैंने एब्सोल्यूट अमाउंट दे चुका हूं, क्योंकि ये पोस्ट डेटेड चेक है। पोस्ट डेटेड चेक का अमाउंट वहां तो आ गया। अब देखिए, वो तो पोस्ट डेटेड चेक है, चेक का अमाउंट आ गया। अब T2 डॉट डेट, अब तो देख रहा हूं, ये थोड़ा गलती हो चुका है मेरा क्वेरी। अब ठीक कर देता हूं। तो इसको 2 गलत है वो। अब यहां आता हूं, यहां आके दोबारा मेरा क्वेरी पे, क्वेरी तो ठीक है, लेकिन यहां जो लिखा है रो इज इक्वल टू 2 लिखा था मैंने, वो 2 नहीं हो सकता है। रो इज इक्वल टू 1 एंड कॉलम शुड बी इक्वल टू 2 करना था। रो इज इक्वल टू 1 एंड कॉलम शुड बी 2 करना था। कॉलम इज इक्वल टू 1।
ठीक है। अब तो यहां भी ठीक से नहीं आया। अब एक क्वेरी लिखता हूं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम tran1 वेयर tran1 डॉट वोचर टाइप इज इक्वल टू 14, क्योंकि एक रिसिप्ट है ना, इसके लिए मैंने लिख देता हूं। अब यहां तो स्टॉक अपडेशन डेट तो मुझे मिल गया, तो एक वैल्यू है स्टॉक अपडेशन डेट। अब कंट्रोल शिफ्ट आल्ट आई दबा के tran1 डॉट स्टॉक अपडेशन डेट एंड वेयर tran1 डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू @ वोचर कोड। अब पोस्ट डेटेड चेक का डेट के लिए वो क्वेरी तो नहीं चलता था। अब 001 तो नहीं चलता था। एसक्यूएल क्वेरी डेट लिया मैंने, वहां डेट लेके लिखता हूं 4, अब तो आएगा, नहीं आए तो मुझे वोचर कोड तो डिफाइन करना पड़ेगा। मास्टर कोड 1 के लिए नहीं आया है, इसको दोबारा सेम केस, वोचर कोड तो नहीं मिला है, वोचर हेडर अकाउंटिंग से लेता हूं, देखता हूं। ये आया है डेट, नहीं आया है डेट। अभी इसको प्रॉब्लम क्या है, इसका प्रॉब्लम क्या है, tran1 डॉट मास्टर कोड 1 इज इक्वल टू tran1 डॉट मास्टर कोड 1 इज इक्वल टू सेलेक्ट वोचर कोड फ्रॉम मास्टर 1 वेयर वोचर कोड इज इक्वल टू सेलेक्ट मास्टर कोड 1 फ्रॉम tran1 वेयर वोचर कोड इज इक्वल टू @ वोचर कोड। इतना तो लिख देता हूं, इतना कोई लिख के वोचर हेडर इन्वेंटरी टाइप लेता हूं, अब क्लोज कर देता हूं तो आ जाता है। अभी भी नहीं आया, नहीं आया, थोड़ा कोड चेंज करना पड़ेगा। अब वोचर हेडर अकाउंटिंग पे ही जाता हूं, अभी भी नहीं आया। अब कोड तो चेंज कर दिया,
अब तो आना ही पड़ेगा, अब दूसरा रास्ता नहीं है। मास्टर कोड भी मैंने डिफाइन कर दिया और नहीं आया, फिर भी नहीं आया। देखता हूं, कोड में देखता हूं कुछ गड़बड़ हो चुका है। हाँ, ये कोड में आ जाएगा। वेयर के बाद सेलेक्ट मास्टर कोड 1 फ्रॉम ट्रान 1 वेयर वोचर कोड इज इक्वल टू @वोचर कोड, इसको आना ही पड़ेगा। इसके बाद इसका पास कोई रास्ता नहीं है। आ चुका है अभी डेट 542023, वो दिस रहा है। वहां तो दिस रहा है, डेट तो दिस रहा है 542023 दिस रहा है। अब इसके बाद अगला वीडियो में क्या आता है, मटेरियल वापस दे दी तो क्या करना, ये प्रॉब्लम आ जाता है। अब यूज बॉडी फुल बॉडी स्पेस को एस करना पड़ेगा। सेव कर देता हूं। अब प्रिंट प्रीव्यू में देखते हैं। देखिए वहां डेट तो आ चुका है, 542023 आ चुका है, 542023 आ चुका है। अब इसके बाद अब एक अगला वीडियो देखना पड़ेगा। इस अगला वीडियो में आप अभी मटेरियल जो बाहर दे चुका है, मटेरियल वापस कैसे अंदर लेते हैं। यहां आता हूं प्रिंट कॉपी टू क्लिपबोर्ड कर देता हूं। वोचर कॉपी टू क्लिपबोर्ड कर दिया। अब देखिए जब मटेरियल वापस आएगा ना तो पार्टी का नाम एंट्री कर दूंगा। 2 तारीख को वापस आ चुका है। वोचर एक मेरा वोचर नंबर दे दूंगा। चलन रिवर्सल करूंगा, जस्ट मेरा नाम डालूंगा, मेरा प्लेस डालूंगा। अब मैंने F12 दबा दिया। F12 दबा देते ही देखिए सारे का सारा जो गया था वो मटेरियल वापस विद इन ए सिंगल क्लिक हो गया है। अब इन्वेंट्री देखिए अल्फाबेटिकल में आता हूँ, ऑल आइटम्स में आता हूँ। ऑल आइटम्स में आके 2 तारीख को देखता हूँ, पहला जो वो था वही आ गया। अगर बैलेंसेस ओनली देखना है मुझे, कल का जो देखना था वो 14 दे दिया, तो 14 का ट्रांजैक्शन के लिए जो बैलेंसेस है वो डिस्प्ले में आ गया। अब देखिए बफे प्लेट 1000 है, 500 बफे प्लेट बाहर गया था, आने के बाद तो अंदर आ गया। अब सब कुछ ठीक हो गया है। इसके साथ ये सभी वीडियो कंप्लीट होता है।